नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, तीसरा जो होता है कि हम जैसे जैसे विश्व के अन्य देशों से मिलते गए वैसे वैसे ही हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषाओं के अंदर क्या करते गए, प्रयोग करते गए। तो सर्वप्रथम हम क्या उर्दू भाषा के बहुत ज्यादा संपर्क में आए, क्योंकि सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जो मुगल काल है, वो मुगल काल जिसके अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में आज भी विद्यमान है, वो आए और उन्होंने अपनी भाषाओं के शब्दों को हमारी भाषा के हिंदी के अंदर मिला दिया। तो उर्दू के भी बहुत सारे उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो तीसरा जो भेद होता है वो होता है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग बहुत सारे उर्दू के उपसर्ग होते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस चीज को समझेंगे कि उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला होता है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा। अब इससे कौन कौन से शब्द बने हुए हैं? कमजोर, कम अक्ल, कम सीन। ये अब इसके अंदर कम उपसर्ग है, इसमें कम उपसर्ग है, इसमें कम उपसर्ग है, और इसमें जोर क्या है? मूल शब्द है। इसमें अक्ल क्या है? मूल शब्द है। इसमें सीन क्या है? मूल शब्द है। तो इस प्रकार से जो पहला हमने इसके बारे में उर्दू के उपसर्ग को पढ़ा वो कौन सा है? कम। अब दूसरा इसमें बताया गया है हम। हम का मतलब होता है समान। जैसे हम शक्ल, हम शक्ल, यानी कि जो दोनों की एक जैसी सूरत हो, जैसा कि उसके समान ही उसकी शक्ल है, सूरत है। दूसरा होता है हम सफर। सफर यात्रा, यात्रा के साथ में जो उसके समान साथ रहता है वो क्या कौन कहलाता है? हम सफर। हम राही, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे हम से। हम जोली, हम जोली, हम शक्ल, हम सफर, हम राही, हम जोली। तो इस प्रकार से हम से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों कि हम है वो एक क्या है? उपसर्ग है। उसमें शक्ल क्या है? एक मूल शब्द है। सफर इसमें मूल शब्द है, इसमें राही मूल शब्द है, इसमें जोली एक मूल शब्द है। तो इस प्रकार से दूसरा हमने जो उर्दू का उपसर्ग पढ़ा वो है क्या? हम। तीसरा आता है ला। ला का मतलब होता है बिना। ला का क्या अर्थ होता है? बिना। अब देखिए, इसके अंदर पहला जो शब्द आपने बहुत बार सुना है, ला इलाज। ला इलाज। अब इसमें ला क्या है? एक उर्दू का उपसर्ग है। इलाज चिकित्सा, यानी कि जिसको चिकित्सा के बिना, अर्थात ला इलाज। फिर नेक्स्ट आता है लावारिस। वारिस के बिना। ला का मतलब बिना, अर्थात जिसका कोई वारिस नहीं हो, उत्तराधिकारी नहीं हो, वो क्या कहलाता है? लावारिस। नेक्स्ट आता है लापता, जिसका कोई पता नहीं हो, बिना पते के, वो कौन होता है? लापता। यानी कि वो जो अपनी घर बार को छोड़ करके कहीं उसका रहन सहन का पता नहीं है, वो क्या कहलाता है? लापता। फिर आता है बे। बे, बे का मतलब भी होता है बिना। बे का अर्थ भी होता है बिना। अब जैसे बेईमान। बेईमान अर्थात जिसका कोई ईमान ही नहीं हो, ईमान के बिना, वो कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? वो बेईमान। फिर बेदाग। बेदाग, जिसके अंदर कोई दाग नहीं हो, वो क्या कहलाता है? बेदाग। फिर बेजान, अर्थात जिसके अंदर जान नहीं है, वो क्या कहलाता है? बेजान।
जान अर्थात जिसके अंदर कोई अंश नहीं है, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है, जिसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ उर्दू के उपसर्ग के द्वारा उर्दू के उपसर्ग के बारे में जाना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, उनको आप रीड करेंगे, उनको पढ़ेंगे, और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे से संपर्क करें। अब नेक्स्ट आता है, चौथा भेद आता है प्यारे बच्चों, वो आता है, आपको पता है कि संस्कृत के क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, सॉरी अव्यय होते हैं, जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चौथा जो भेद होता है, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय अर्थात जो हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के द्वारा इस चीज को हम समझेंगे। पहला इसमें बताया गया है अंतर यानी कि भीतर, अंदर। तो ये अंतर और ये इसका अर्थ है, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत से ही आपको बताते जा रहा हूं, मैं पढ़ते समय मैं बताते जा रहा हूं कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, अंतर का मतलब होता है अर्थ। क्या अर्थ होता है? भीतर या अंदर। तो पहला इसके अंदर शब्द बनाया गया है अंतरात्मा। इसमें अंतर तो क्या है? उपसर्ग है, और आत्मा इसमें क्या है? मूल शब्द है। तो ये क्या बन गया? अंतरात्मा। फिर नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय। अब इसके अंदर वही अंतर प्लस राष्ट्रीय। ये क्या है? ये दो ऐसे शब्द है जो अंतर यानी कि अंदर से, अंदर और भीतर यानी अंतर आत्मा, यानी कि जो अंदर आत्मा है वो अंतरात्मा है। अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट बताया गया है पुनः का मतलब होता है फिर यानी कि पुनर्जन्म। आपने नाम सुना होगा पुनर्जन्म। इसके अंदर हमने देखा कि पुनर् क्या है? इसमें पुनः है, ये रे किसका, ये जो विसर्ग लगा है उसका क्या बन गया? रे बन गया। तो फिर पुनर्निर्माण। अब इसके अंदर है पुनर्निर्माण। तो जैसा कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो रे आया है, ये तो किससे आया है? ये यहाँ रे यानी कि पुनः है। रे इस विसर्ग का क्या बन जाता है? रे बन जाता है। ये एक विसर्ग संधि का नियम भी है, तो वो हम संधि के अंतर्गत जानेंगे। फिर आता है पुनरागमन। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके अंदर हमने देखा कि पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, पुनः प्लस निर्माण क्या बना? पुनर्निर्माण। और पुनः प्लस आगमन, ये बन गया क्या? पुनरागमन। तो इस प्रकार से ये क्या है? संस्कृत के अव्यय हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। अब फिर है एक और अधः। तो उसका मतलब होता है नीचे, अधो गति, अधो पति, अधो लिखित। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कुछ शब्द हैं। अधोलिखित यानी कि नीचे लिखित या नीचे लिखा हुआ। अधोपति यानी कि नीचे
नीच उसका पति है, अधोगति इसका मतलब ये अधोमुख, अधोमुख इसमें अधो है, अध, अध, अध प्लस क्या हो गया, अध प्लस उपपति, अर्थात ये क्या कहलाए, इसमें ओ की मात्रा बदल जाती है, ये अधो प्लस अध प्लस ये ओ की मात्रा यानी कि विसर्ग है वो किसमें बदल गया है, ये ओ में बदल गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना, तो अध प्लस गति, और जैसे ही ये विसर्ग और इसमें दोनों मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग है वो इसमें बदल जाता है, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कुछ संस्कृत के अव्यय हैं। अब इसमें भी अधई है और इसमें भी अधई है, सब के अंदर क्या है, अधः, ये उपसर्ग है, सब के अंदर ये एक संस्कृत का अव्यय होता है जो हिंदी भाषा में क्या उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ और भी इसके अंदर उदाहरण दिए गए हैं, वो एक दो उदाहरण और बताऊंगा मैं आपको, जो संस्कृत के अव्यय हैं जो हिंदी भाषा में क्या किए जाते हैं, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे स्व, स्व का मतलब है अपना, अर्थ इसका मतलब होता है अपना होता है। अब स्व देश, अपने देश का, वो क्या कहलाएगा, स्वदेश। स्वाभिमान, 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 तो इसमें क्या है, स्व प्लस अभिमान शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है, ये उपसर्ग है, और अभिमान इसमें क्या है, मूल शब्द है। फिर आता है स्वधर्म, स्वधर्म, अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये उपसर्ग बना लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने आपको दोनों अलग अलग खंड करके बता दिए कि सब इसमें क्या है, उपसर्ग है, और अभिमान इसमें क्या है, मूल शब्द है। इसमें सब क्या है, इसमें उपसर्ग है, और धर्म क्या है, इसमें मूल शब्द है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्ग वे होते हैं, अर्थात वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।